Hello everyone. So tomorrow what we have seen children, classification of colloids. दो categories देखी थी हम लोगों ने. The first one was based on the state of dispersed phase in dispersion medium, and second one it is based upon the interaction of dispersed phase in dispersion medium, that is lyophilic lyophobic ones. And now today we have to see our third category, that is based on the type of particle of the dispersed phase. हमारा जो डिस्पर्स्ड फेस है मतलब हमारा सल्यूट जो है उसके पार्टिकल का टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को डिसाइड करना है कि हमारा जो कॉलॉइड है वो किस कैटेगरी में आएगा. ओके, तो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग टोटल 3 टाइप ऑफ कॉलॉइड्स आर देयर. वन इज मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, सेकेंड वन इट इज मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स, एंड थर्ड वन इट इज एसोसिएटेड कॉलॉइड्स. ओके, अब देखो बच्चों इसमें क्या रहता है, हम जानते हैं कि कॉलॉइडल रेंज जो होती है पार्टिकल का डायमीटर की कॉलॉइडल रेंज है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. दिस इज एक्चुअली अ कॉलॉइडल रेंज. अब यहाँ पर क्या होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स में जो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल होते हैं उन डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल की सबसे पहले तो आप समझिए कि वो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल की जो रेंज होती है वो होती है लेस देन 1 नैनोमीटर. कितनी होती है? लेस देन 1 नैनोमीटर. इसका मतलब क्या कि लेस देन 1 नैनोमीटर वाले तो कॉलॉइडल रेंज में आते ही नहीं है, वो तो ट्रू सॉल्यूशन की रेंज में चले जाते हैं. अब मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे पार्टिकल का कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाऊं जिसकी रेंज है लेस देन 1 नैनोमीटर. ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको जोड़ना पड़ेगा. ओके, मुझे इनको एग्रीगेट करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पर क्या रहता है बच्चों, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ, है ना, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल गेट्स एग्रीगेट. ओके, मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो जाते हैं टू फॉर्म अ पार्टिकल ऑफ रेंज ऑफ कॉलॉइड्स. कॉलॉइड्स की, कॉलॉइडल पार्टिकल की रेंज के पार्टिकल्स वो मिलकर बना देते हैं. ओके, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स में कि यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल दे एग्रीगेट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा एक सिंगल पार्टिकल की जो डायमीटर है दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर. ओके, सो दे हैव टू एग्रीगेट, और एग्रीगेट होकर क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म अ पार्टिकल ऑफ रेंज ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल्स. ओके, यहाँ पर अगर हम लोग देखें बच्चों तो क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो है वो मर्ज होते हैं, तो यहाँ पे जो फोर्सेस होंगे जिससे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से मर्ज होगा दैट इज वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस. ओके, दे आर वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस. एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों इसका सल्फर सोल और गोल्ड सोल. गोल्ड सोल ऐसे ही होता है, गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, दे विल फॉर्म अ colloidal solution of gold, similar to that of sulfur also. Okay, now next one it is macromolecular colloid. मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड में जो इसकी एक्चुअल रेंज होती है मॉलिक्यूल की वो होती है मोर देन 1000 नैनोमीटर. मतलब अब यहाँ पर जो पार्टिकल रेंज है वो पार्टिकल रेंज क्या है आपकी कॉलॉइडल रेंज से ज्यादा है. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमारे जो मॉलिक्यूल होंगे है ना वो डिसोसिएट होंगे. सो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल. ऊपर क्या था, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल गेट्स डिसोसिएट टू ऑब्टेन द रेंज ऑफ कॉलॉइड्स. ओके, कॉलॉइड्स की रेंज को ऑब्टेन करने के लिए इस टाइप के कॉलॉइड्स में आपके जो पार्टिकल्स होते हैं द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे डिसोसिएट एंड टू ऑब्टेन द रेंज ऑफ कॉलॉइड्स. ओके, यहाँ पर भी जो बच्चे फोर्सेस होंगे हमारे वो कौन से होते हैं, वीक
वॉन्डर वॉल फोर्सेस होते हैं जो एक दूसरे को बाइंड करते हैं। इसकी जो एग्जाम्पल होंगे बच्चों, इसकी एग्जाम्पल हमारे सारे बायोमोलिक्यूल्स हो जाएंगे। ओके, सारे बायोमोलिक्यूल में कौन हो गए, हमारा प्रोटीन आ गया। ओके, देन सेल्यूलोज आ जाएगा। ओके, इसके अलावा कुछ हमारे कुछ मेन मेड सब्सटेंसेस आ जाएंगे, जैसे पॉलीथीन आ जाएगा, हमारा पीवीसी आ जाएगा, लाइक दैट। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, दे विल बी द कोलॉइडल सॉल्यूशंस। ओके, कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस जो है वो सारे इसी कॉलॉइड्स में आते हैं, दैट इज मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स। नाउ नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास में एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। एसोसिएटेड कॉलॉइड्स में क्या रहता है कि जब इस टाइप के कॉलॉइडल पार्टिकल स्मॉलर नंबर में होते हैं या स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं ना, स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, तो दे बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लें कि सोप मॉलिक्यूल जो होगा हमारा, है ना, तो आप बहुत माइनर अमाउंट ऑफ सोप लोगे हाथ में और उसका सोल्यूशन बनाओगे, तो नॉर्मली आपका वो एक ट्रू सोल्यूशन बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बनेगा स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में। बट जैसे ही आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन में, इट विल वर्क एज कॉलॉइड्स। तो एसोसिएटेड कॉलॉइड्स कैसे कॉलॉइड्स होते हैं, जो कि स्मॉलर कॉन्सेंट्रेशन में दे बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइट, बट इन हायर कॉन्सेंट्रेशन दे बिहेव एज कॉलॉइड्स। हायर कॉन्सेंट्रेशन में कॉलॉइड्स की तरह बिहेव करते हैं। ओके, इसी टाइप के कॉलॉइड्स को हम लोग एसोसिएटेड कॉलॉइड्स बोलते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, आपकी जो कॉलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। ओके, क्या हो जाएंगे, वो एसोसिएट हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल एसोसिएट, है ना, मॉलिक्यूल एसोसिएट टू फॉर्म मिसल। जो एसोसिएट होते हैं मॉलिक्यूल, उनको हम क्या बोलते हैं, मिसल्स बोलते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल एसोसिएटेड कॉलॉइड्स का। तो एसोसिएटेड कॉलॉइड्स का एग्जाम्पल है हमारे सरफेस एक्टिव एजेंट या सरफेक्टेंट। ओके, जिनको सरफेक्टेंट बोलिए या सरफेस एक्टिव एजेंट बोलिए। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका सोप एंड डिटर्जेंट, है ना, सोप एंड डिटर्जेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। ओके, अब यहाँ पर क्या रहता है बच्चों, जो मिसल्स होते हैं, मिसल्स बेसिकली क्या हो गए, दे आर द एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। साथ में बहुत सारे जब मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, मिसल्स बनाते हैं। ओके, सीएमसी का मतलब होता है क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, है ना। क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, कि जैसे मिसल तो क्या हो गया, दे आर द एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बट ये एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, ये होगा किसी एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पे, एक फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द कॉन्सेंट्रेशन एट विच मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस। ओके, जिस कॉन्सेंट्रेशन पे मिसल फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सीएमसी। ओके, और जिस टेम्परेचर पर मिसल फॉर्मेशन होता है दैट टेम्परेचर कॉल्ड एज क्राफ्ट टेम्परेचर। तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, द टेम्परेचर एट विच मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ओके, उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, जिसको हम लोग T से डिनोट करते हैं। ओके, अब ये जो मिसल होते हैं बच्चों, एक सीएमसी जो होता है, तो एक मिसल में अराउंड बच्चों हमारे होते हैं 100 मॉलिक्यूल्स। ओके, अब यहाँ पर मिसल फॉर्मेशन जो रहता है बच्चों, वो आपको देखने को मिलेगा क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप में। वैसे आप काफ़ी बार ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, बट देन ऑल्सो मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ अगर आपको ध्यान हो। तो ये वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, ना, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। लेकिन एक बार फिर से रिकॉल करवा रही हूँ आपको। क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप में हम लोगों ने जैसे एक सोप का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं C17H35 COONA। ये है हमारा सोडियम स्टीरेट। ओके, दिस इज योर सोडियम स्टीरेट। इस सोडियम स्टीरेटेड सोप को मैंने वाटर में डिजोल्व किया। वाटर में जब मैं इसको डिजोल्व करूंगी तो ये 2 पार्ट में टूट जाएगा।
ओके, एक हो जाएगा हमारा C17H35 COO माइनस और एक हो जाएगा हमारा Na+। ओके, ये आगे चल के ये वाला पार्ट भी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक हो जाएगा C17H35, एक हो जाएगा COO माइनस। ये वाला हमारा एंड कहलाता है नॉन पोलर और ये वाला एंड कहलाता है हमारा पोलर एंड। ओके, देन ये वाला एंड जो है इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक और ये वाला एंड जो होगा वो होगा हाइड्रोफिलिक। ओके, इस पूरे को अगर हम बनाते हैं तो ये हम लोग जो C17 वाला पार्ट है इसको हम लोग बना सकते हैं किसी भी सोप मॉलिक्यूल का। सोप मॉलिक्यूल के टेल, ये टेल कैसी है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है मतलब इट विल डेफिनेटली अवे फ्रॉम वाटर, वाटर से दूर रहेगी। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब हेटेड, जो वाटर से फोबिया होता है जिसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। अवे फ्रॉम वाटर एंड टूवर्ड्स ग्रीस। ओके, ग्रीस या ऑयली पार्टिकल के पास में होगी। बट ये जो टेल है हमारी, ये टेल इसका पोलर एंड है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है। ओके, दैट विल टूवर्ड्स वाटर, ये वाटर के पास होगा। दूसरा अवे फ्रॉम ग्रीस। ओके, अब यहाँ पर क्या रहता है कि जैसे सपोज करिए आपके जो क्लोथ्स होते हैं, क्लोथ्स में जो डर्ट होती है, डर्ट है ना, गंदगी जो होती है वो बेसिकली ऑयल पार्टिकल या ग्रीस पार्टिकल की वजह से है। ओके, ये आपका वाटर हम लोगों ने ले लिया। ओके, नाउ व्हाट हैपन, यहाँ पर आपका जब सोप मॉलिक्यूल आप इसमें डालेंगे तो सोप का कौन सा पार्ट जो है वो ग्रीस की तरफ आएगा, है ना, दिस टेल, बिकॉज दिस टेल इज हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत सारी टेल आ जाएगी और हेड चला जाएगा हमारा टूवर्ड्स वाटर। ओके, अच्छा, जब ये सोप, सुनिए बच्चों, जब ये सोप मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है उस टाइम पर तो ये सोप मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस पर होता है। लेकिन जैसे ये सोप मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन हम थोड़ी बढ़ा देते हैं, ऑब्वियसली बात है कपड़े धोने के लिए हम लोगों को ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोप यूज़ करना पड़ता है। हैंड वॉश करते समय हमको बहुत ज़्यादा सोप की अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एट दैट टाइम सोप, अगर जब आप हैंड वॉश करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि तुरंत आपका हैंड वॉश हो जाता है, एक कोई मिसल फॉर्मेशन जो है वो हाथों में नहीं होता है। ओके, बाकी ये चीज़ हम लोगों को क्लिनजिंग एक्शन ऑफ क्लोथ्स में ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेगी। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपका जो हाइड्रोफिलिक एंड है दैट इज अवे फ्रॉम दिस ग्रीस पार्टिकल एंड टूवर्ड्स वाटर। यहाँ पर आपका ये Na+ आ जाएंगे हमारे, क्योंकि ये जो मिसल है ये मिसल में आयंस बन रहे हैं ना, आयन फॉर्मेशन आर देयर इन दिस मिसल। सो हियर ये जो मिसल होगा आपका दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक मिसल। ओके, तो दैट विल कंसिडर एज आयोनिक मिसल्स, इसको आयनिक मिसल्स बोलेंगे हम लोग। ओके, नाउ यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि आपके जो ग्रीस पार्टिकल है, ये ग्रीस पार्टिकल को बहुत सारे टेल ने अच्छे से बाइंड किया हुआ है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमको हमारे जो क्लोथ्स है वी हैव टू एजिटेट इट एंड रिंस विथ वाटर। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि सोप मॉलिक्यूल जो है दैट विल मूव अलोंग विथ वाटर, वाटर के साथ में जाएगा और इसीलिए क्या होगा, वाटर के साथ में जाएगा तो अपने साथ में ये ग्रीस पार्टिकल को भी लेकर जाता है। ओके, गॉट इट। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप जो है वो हम लोग देख सकते हैं। सिमिलर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं बच्चों डिटर्जेंट का भी, जैसे सोडियम डॉडेसाइल सल्फेट यू कैन टेक एज एन एग्जांपल ऑफ डिटर्जेंट, बट द बेसिक प्रिंसिपल ओवर इज सेम ओनली। ओके, जो क्लिनजिंग एक्शन है वो इसी तरीके से डिटर्जेंट में भी क्लिनजिंग एक्शन हम लोग समझ सकते हैं, वहाँ पर भी इसी तरीके से मिसल फॉर्मेशन वगैरह हम लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, नाउ ये बच्चों कुछ है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक छोटा सा ग्राफ मैंने बनाया है और यहाँ पर मैंने लिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट, मतलब कि आपका सोप या डिटर्जेंट। जनरली ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है ये ग्राफ है सोडियम डॉडेसाइल सल्फेट के लिए जो कि एक डिटर्जेंट है। ओके, नाउ हियर व्हाट हैपेंस चिल्ड्रन, अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो अलोंग विद सीएमसी क्या क्या इसमें डिफरेंसेस आते रहते हैं, हम लोगों को वो सब चीज़ें देखनी है। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने देखा एक तो मोलार कंडक्टिविटी, तो ऑब्वियसली बात है किसी भी चीज़ की आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाते हो तो मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। ऐसा क्यों होता है
क्योंकि आयन फॉर्मेशन कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती जाती है आयन फॉर्मेशन कम होता जाता है, इसीलिए आप लोगों को यहाँ मोलार कंडक्टिविटी कम दिखेगी। बट ये मोलार कंडक्टिविटी का जो ग्राफ है ये थोड़ा सा डिसकंटिन्यू ग्राफ हम लोगों को मिलेगा। सिमिलरली ये सरफेस टेंशन का ग्राफ हो जाएगा हमारा, है ना। सरफेस टेंशन का ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट के साथ में ये ग्राफ जो है पहले तो डिक्रीज होगा एंड देन इंक्रीजेस एंड आफ्टरवर्ड इट विल बिकम कांस्टेंट। देन कम टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ओके वैसे थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को सोल्यूशन चैप्टर में, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर बढ़ता है बट एक टाइम के बाद में ये क्या हो जाता है, इट विल बिकम कांस्टेंट। ओके, इंक्रीज होना इसमें कम हो जाता है। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स वी हैव सीन। इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड। ओके, सो आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स ऑलरेडी आई हैव सेंड यू। ओके, सो कंप्लीट योर नोट्स एंड कंप्लीट योर video by today only, and tomorrow next video will be given to you, that is of preparation of colloidal solution. Okay, thank you so much.